आया रे, जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया रे, प्रेम पदार्थ देने हमको जोगी आया रे, प्रेम पदार्थ देने हमको जोगी आया रे। आया जोगी आया, जोगी आया रे, जोगी आया, जोगी आया, जोगी आया रे, जोगी आया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 आस लगी गुरु चरणन की, आस लगी गुरु चरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, मोहे लागी लगन, लागी लगन, लागी लगन गुरु चरणन की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कृपा से आज पुनः हम लोगों ने अपने मन को सुदृढ़ करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए आज पुनः इस कथा पंडाल में विराजमान है। देखिए, शास्त्रों का वचन है और एक शब्द है व्यास। व्यास कहते हैं जो किसी भी शब्दों को जो बहुत बड़ा है उससे छोटा कर दे। बहुत बातें हैं, उन बातों को छोटा करके समझा दे, और जो बातें बहुत छोटी है जिसे समझना कठिन होता है, उन बातों को अपने शब्दों के माध्यम से इतना विस्तार करे, इतना विस्तार करे, इतना विस्तार करे, विस्तार करके हम सबों के मन में सुदृढ़ कर दे, बिठा दे, उसे कहते हैं व्यास। लेकिन यह निश्चित है कि व्यक्ति को काल, कर्म, स्वभाव, गुण, दोष, स्थान, समय, व्यक्ति बिना प्रभावित किए नहीं मानता। जैसा समय हो वैसा समय का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, इसे कहते हैं काल। कर्म, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म तो हम सबों को करना चाहिए, लेकिन कौन सा कर्म कब, कहां, कैसे करना चाहिए, ये जानकारी जरूरी है। आग के बिना किसी का जीवन संभव है? विचार करें, आग के बिना कोई जीवित रह सकता है? आग एक प्रकार का नहीं होता है, आग भी 5 प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं पंच अग्नि। हम सबके पेट में भी एक अग्नि होता है। अग्नि का काम क्या है? ध्यान देंगे, बच्चे लोग बात करें उसे मना करें। अग्नि का काम है पचाना। अगर आग ना हो तो कुछ पचेगा ही नहीं।
तो पेट के भीतर आग रहे उसे कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। अगर वह आग अगर बंद हो जाए तो जो जैसा खाएगा वैसा ही निकल आएगा, तो बीमार पड़ जाएगा। तो बाह्य जगत के साथ साथ अंदर जगत में भी अग्नि की जरूरत होती है। आग अगर अपने हिसाब से मर्यादा में है तो बहुत अच्छा, लेकिन मर्यादा में अगर ना हो तो वही आग संसार को भस्म करने का भी सामर्थ्य रखती है। हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन अत्यधिक अगर हवा का वेग भी बढ़ जाए तो व्यक्ति का जीना ही असंभव हो जाए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन जल पर्याप्त मात्रा में हो जाए तो वही जल घातक भी हो जाता है। उसी प्रकार विचार कभी करना चाहिए हम सबों को कि व्यक्ति तो सब व्यक्ति ही है, सबके माता पिता तो भगवान ही हैं, गुरुजन भगवान ही हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, रामम वंदे जगत गुरुम। एक माता पिता के यहाँ जन्म लेने पर भी जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी बच्चों का भाव स्वभाव गुण अलग अलग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? कब मिलता है? से एक माता पिता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी बच्चे का स्वभाव भी अलग अलग होता है, गुण भी अलग अलग होता है, कर्म भी अलग अलग होता है कि नहीं होता है? इसीलिए कहते हैं प्रारब्ध, संचित और क्रियमान, तीन प्रकार के गुण उसके साथ चलता है। विचार करें, पांचों पांडव जिस गुरु से पढ़े हैं, द्रोणाचार्य जी से पढ़ते हैं। दुर्योधन मर रहा था, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। उस समय पत्रकार लोगों ने घेरा दुर्योधन को। दुर्योधन बताओ, सच्ची बात कहना, आज तो मर रहे हो, आज सच बोलना, अपने दिल की बात। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कहा एक गुरु से तुम पढ़े, द्रोणाचार्य से तुमने भी पढ़ा, युधिष्ठिर ने भी पढ़ा, अर्जुन ने भी पढ़ा, भीम ने भी पढ़ा, एक दादा के गोद में तुम भी खेले और पांडव ने भी अपने आप को रखा। फिर उनकी पढ़ाई में क्या अंतर था कि तुम कभी भी धर्म को देखना नहीं चाहे, तुमने अपने स्वार्थ का परित्याग नहीं किया, तुम अपने हाथों से ही अपने समस्त परिजनों को मरते हुए देखते रहे। क्या कारण है? लेकिन पांडवों ने ऐसा किया। होता है ना कि हाँ, आजकल के बच्चे कोई प्राइवेट में पढ़े, कोई सरकारी में पढ़े, कोई हाई एजुकेशन वाले हॉस्टल में रह करके पढ़े, तो अलग अलग विद्यालय का अलग अलग रूल होता है ना। पढ़ाने का सिस्टम अलग अलग शिक्षक हो तो भी माना जा सकता है कि अलग अलग गुरुओं का अलग अलग प्रभाव, अलग अलग विचार होगा तो ये संभव है। तो क्या कारण रहा कि युधिष्ठिर ने धर्म को नहीं छोड़ा और तुमने अधर्म को नहीं छोड़ा? युधिष्ठिर जी से पूछा गया कि संसार में कोई बुरा है, तो युधिष्ठिर जी को कोई बुरा नजर नहीं आया और दुर्योधन को कोई भी अच्छा नजर नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? तो दुर्योधन ने सही सही जवाब दिया। कहूं आज सच्ची बात कहता हूं, दिल की बात कहता हूं। देखो, मैं नहीं जानता था कि ये सत्य है या असत्य, ऐसी बात नहीं है। मुझे इसका ज्ञान था, ज्ञान है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये मिथ्या है, ये द्वेष है, लेकिन हमारे भीतर के कपट ने मुझे सही नहीं करने दिया। मेरे
भीतर के कपट ने, मेरे भीतर के द्वेष ने, मेरे भीतर के क्रोध ने मुझे अच्छा नहीं करने दिया। देखो, जब आप द्वेष से जब आप युक्त हो जाओगे तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कैसे? जब किसी को बुखार लग जाए ना तो कुछ भी भोजन दो तो बुरा ही लगता है, अच्छा भोजन ही उसे करवा ही नजर आता है। और जब अच्छा भोजन, अच्छी बात बुरी लगने लगे तो समझ जाओ कि आप स्वस्थ नहीं, आप रोगी हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। रोगी का पहचान क्या है? जैसे ऊंट आम के पेड़ में बंधे रहने पर भी आम के पत्ते को छोड़ करके नीम को चबाता है, यही स्थिति जीव की है। हम सबके भीतर के ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, लोभ, मोह, मद, ये हम सबों को ऊपर नहीं उठने देता है। इसीलिए दुर्योधन की यह स्थिति हुई है। तो हम अपने आप को दुर्योधन ना बनने दें, हम अपने आप को कभी भी बना के रखें तो सुयोधन बना करके रखें। हम जानते हैं कि अत्यधिक दिनों तक स्वाभाविक तौर पर अनेक प्रकार की योनियों में रहने के कारण ही जीव झटपट काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाता है। और जब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से ऊपर नहीं उठता है तो ऐसे स्थिति में भगवान को कैसे पा सकता है? भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए निर्मलता लाओ, निष्कपट बने, प्रेमी बने। आप जानते हैं लोहे का कोई औजार बनाना होता है, लोहे को कोई औजार, हथियार बनाना होता है तो क्या करते हैं? लोहे को पहले आपने देखा होगा, लोहार क्या करता है? आग में डालता है, लोहे को आग में डाला, और जैसे ही लोहा गर्म हो जाता है फिर उसे देह हथौड़ा पीट पीट करके उसे सीधा कर देता है। उसी प्रकार कथा सत्संग सुनने से हम सबका जो मन रूपी लोहा है वह गर्म होता है। 3 काल में वैराग्य होता है। एक शमशान जाने काल में, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाए और कोई शमशान जाने लगता है तो सब कहता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और किसी का शादी ब्याह हो, वहां बोल दे राम नाम सत्य है तो क्या होगा? शादी होके आया हो और वहां बोल दे राम नाम सत्य है तो क्या होगा? लट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राम नाम उस समय क्या झूठा हो जाता है कि उस समय भी सत्य ही रहता है? बोले, राम नाम उस समय भी सत्य है, हमेशा सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। लेकिन हम जीव अपने मन मुताबिक राम नाम को कहीं एक जगह पे सत्य मान लिए, मरने वक्त राम नाम सत्य हो जाता, फिर तो वैराग्य हो जाता। महाराज कुछ नहीं है, अरे देखो इतना सब परा रह गया, खाली हाथ गया, बेचारा को जाना नहीं चाहिए, दुखद बात है। अरे तुम्हारी कौन सी गारंटी है तुम कब जाओगे? किसी की कोई गारंटी है?
महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा क्या आश्चर्य है? बोले यही तो आश्चर्य है, अपने आंखों से लोग देख रहा है, हमारे बाप दादा परदादा सब गए, कोई नहीं बचा, कोई कुछ लेकर के नहीं जाएगा। इतना संपत्ति है कि खाए तो भी कमेगा नहीं, लेकिन हमारा 7वां पीढ़ी कैसे खाएगा? हाय 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 करते जमा करने पे लगे। मरते हुए को देख रहा है, अपने हाथ से आग दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, फिर भी हम लगता है अमर हो गए, हम दुनिया लाद के ले जाएंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तो राम नाम सत्य है, हर समय था है रहेगा। तो शमशान जाने वक्त सबको लगता है राम नाम सत्य है, भूल जाता है, कुछ देर तो रहता है। दूसरा, स्त्री संग करते समय स्त्री पुरुष का जो संग होता है, जब बच्चे को जन्म देना होता है तो माताएं 100 बार शपथ लेती है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इतना दर्द होता है बच्चे को जन्म देने में। अद्भुत वैराग्य होता है, एक बिच्छू डंक मारे कितनी पीड़ा होगी, लेकिन 100 बिच्छू डंक मारता है उतनी पीड़ा मां को होती है जब बच्चे का जन्म होता है तो, और उतना ही दर्द बच्चे को भी होता है। आजकल वाला नहीं कि इंजेक्शन दे दिया, दवा खिला करके और ऑपरेशन कर दिया, ये तरीका नहीं। लेकिन पुनः उसी गलती को माताएं दोहराती हैं। हम जीवों की यही स्थिति है, अनेक दुखों को भोगते हुए भी उसी दुख में अपने आप को लगाए हुए हैं, मन को भगवान की सेवा में नहीं लगा। भगवान ने यही कहा है जीव को कि देखो, जब कथा सुनते सुनते मन भगवान के भक्ति से ओतप्रोत हो जाए तो वैराग्य रूपी हथौड़ा लगा दो। भगवान की लीला कथा सुन सुन करके अपने मन को भगवान में स्थापित कर लो। कथा सुनने से ही आपके भीतर ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, आपके भीतर लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कपट खत्म करने का और कोई साधन किसी को पता हो तो बताएं। आप काम क्रोध मद मोह लोभ कैसे खत्म करेंगे? खत्म करने का और कोई साधन नहीं है, कोई व्रत कोई नियम कोई भी भजन नहीं है। आप भजन करके चाहो कि हमारे क्रोध खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, मद खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि काम क्रोध मद मोह लोभ से ही तुम्हारी उत्पत्ति है। लोग कहता है काम खत्म हो जाए, काम कहां से खत्म होएगो? अरे काम से ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी का भी जन्म किस ढंग से हुआ है, प्रक्रिया कोई देख ले। विष से कोई जन्म ले और सोचे कि विष उसके भीतर में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए निश्चित करके भगवान के चरण कमल में हम सबों को मन लगाना चाहिए, और मन तभी लगेगा जब हम लोग ये यंत्र किंचित भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान में लगाएंगे। और इसी बात को मनाने के लिए ही भगवान श्याम सुंदर श्री बालकृष्ण रूप धारण करके इस धरातल पर आते हैं, जिनकी लीला कथा को हम सबों ने जाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कल के कथा में हम सब ने भगवान के बाल लीला के साथ साथ भगवान के संपूर्ण लीला को लगभग तो सुन ही चुके हैं। भगवान वृंदावन में अवतार, गोकुल में अवतार लिए, वहां से भागे भागे पहुंचते हैं कहां? वृंदावन। और जब यमलार्जुन रूपी नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं तो नलकुबर मणिग्रीव भगवान से माफी मांगता है, प्रभु हमसे गलतियां हो गई, अब हमसे गलती नहीं होगी, अब हम कुछ नहीं पिया करेंगे। यह कथा दर्शन कराया है कि पीना नहीं चाहिए। इसका मतलब नहीं कि पानी भी ना पियो। नेपाल के लोग पीते नहीं हैं, कभी नहीं पीते हैं। नेपाल के लोग खाते हैं,
ठीक ना, वहाँ चाय भी सब खाते हैं, वहाँ पीने को खाना कहते हैं नेपाल में। तो पीना नहीं चाहिए ऐसे नशीले पदार्थ जिससे हानि होती हो। पियोगे तो क्या हाल होगा, भले ही देवता के बेटा हो, कितना सम्मान मिलता, लेकिन सम्मान ना मिल करके उनका अपमान हुआ, श्राप मिल गया। भगवान श्याम सुंदर से वरदान मांगा है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम श्रीस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम भवत्तनूनाम। आंख भगवान की सेवा में लगे सुदृढ़ हो, कान भगवान की लीला कथा में लगे रहे। आंख का आभूषण है भगवान की दर्शन करना, कान का आभूषण है भगवान की लीला कथा सुनना, और मुख का आभूषण है भगवान की लीला कथा का गान करना। हस्तस्य भूषणम दानम। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर की लीला कथा को श्री सुखदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। वृंदावन गए। वृंदावन में अनेक राक्षसन के साथ साथ एक राक्षस आया है अजगर बन करके, उसका नाम है अघासुर। इतना भयंकर सांप बन गया अजगर कि एक मुंह नीचे रखा और एक मुंह आकाश में लेके चला गया, यानी बहुत ऊपर। अजगर के मुख में जितने ग्वाल बाल हैं गौचारण करते करते जा रहे हैं। भगवान ने मना किया, देखो अरे यहां राक्षस है, भीतर मत जाओ, लेकिन ग्वाल बाल पीछे से सुन ही नहीं रहे। अजगर की जीभ पर चलने में बड़ा गुदगुदी एहसास होता है, बड़ा मन खुश हो रहा है। भगवान मना करते हैं, ग्वाल बाल आपस में बातचीत भी करता, अरे राक्षस है, कहीं राक्षस हुआ तो। सब जाते जा रहे हैं। अपने हाथ में जो अनेक वस्त्र आदि झोला आदि है, वह अजगर के मुख में जो दांत होता है, सांप के भी मुख में दांत होता है, आज उन दांतों में टांग करके भीतर चला गया। भगवान मना करते रह गए, लेकिन किसी ने बात को नहीं माना। देखते हुए भगवान आपस में ग्वाल बाल विचार कर रहा है कि भले ही राक्षस हुआ तो क्या हुआ, अरे पीछे कन्हैया तो है ना, कन्हैया माफ कर देगा, कन्हैया निकाल देगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव यही स्थिति जीव की होती है, कदाचित गलती हो ना, लेकिन पंच महाभूत के शरीर हो जाने के कारण अगर भगवत भक्तों से कोई गलतियां हो भी जाती है तो भगवान ऐसे भक्तों को पाप से निकाल लेते। भगवत भक्त कोई गलती नहीं करता, लेकिन कदाचित कोई गलती हो जाए तो भगवान उस गलती से माफ कर देते हैं। आज भगवान अजगर के मुख में गए। अजगर ने देखा कि भगवान आ गए तो अपना मुंह बंद करना शुरू किया। भगवान अजगर के मुख फाड़ करके अपने ग्वाल बाल सबको जीवित करते हैं। यही है अघासुर का प्रसंग। अघ यानी पाप, पाप को मार करके भी भगवान अपने भक्तों को निकाल लेते हैं। भगवत भक्त कोई गलती नहीं करता, कदाचित गलती हो जाए तो भगवान निकाल लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसी प्रकार काली दह में गेंद खेलते हुए एक बार गेंद चला गया। ग्वाल वालों ने मांगा है, भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ करके यमुना जी में छलांग लगाए। नाग पत्नी ने देखा है कि एक कन्हैया आया है, तो जैसा गेंद था वैसा सैकड़ों गेंद देता है, दे रही हैं कि हे श्री कृष्ण प्रभु आप इस गेंद को ले लें। लेकिन कृष्ण कहते नहीं नहीं, मैं गेंद लेने नहीं आया हूं, ये तो बहाना है। देखिए प्रत्येक कहानी, एक कथा एक बहाना है। भगवान कहते हैं अपने पति को उठाओ, और काली नाग जब उठा अनेक प्रकार से 100 फनों के माध्यम से भगवान को दबाना चाहा, कुचलना चाहा। भगवान इतने विराट रूप धारण करके तांडव गति से नृत्य करते हैं। आज काले नाग के ऊपर में तांडव गति से जैसे नृत्य करते हैं,
वह कालिया नाग थरथर कांपने लगता है भगवान के ऊपर देख करके। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन कृष्ण को बुला ले। गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम पम पग पग पटकत फम 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 फननी पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फननी पर, बिम 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 बिनती करती नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। काली के नाथ की कूद परे यमुना में, काली के नाथ परी यूद परे यमुना में, काली रिस खाए ज्वाला उगलत विशाली है, काली विष खाए ज्वाला उगली विशाली है। 100 फन ऊपर कर लाल लाल आंखें कर, 100 फन ऊपर करे लाल लाल आंखें करे, फू फू कर फूक रे बरो कुमति को चाली है, दो दो कर दो चाली है। तरक तरक फन ऊपर छवि श्याम, तरत करत फन ऊपर छवि श्याम, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। दोनों हाथ ऊपर उठा के तांडव गति मुंडन पे ना नृत्य करते हुए, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बल बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर बम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर बम 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 देव सकल, गंग गंग गंगुनी गंधर्व नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो निजान, सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्नो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन हो निजान, सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्नो न जानी, चंचन चंचरण परत निर्भय भय हारी, चंचल चंचरण परत निर्भय भय हरी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी,
तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पे नाचत धारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे तांडव गति तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। इस प्रकार भगवान ने तांडव गति से नृत्य किया है। ताता थैया करते हुए इतना नृत्य करते हैं कि काले नाग के मुंह से रक्त निकलने लगा। आज इस प्रकार रोते देख करके आज नाग पत्नियां आकर के खड़ी हो गई, भगवान की स्तुति करी है। भगवान खुश हो गए। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा। गौर से सुने, भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो अनेक वरदानों के साथ कहती हैं, न नाग पृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना न्यायो हि दण्डो कृतकिल विशेषं स्तवावतार खल निग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसनः। ध्यान देंगे, संसार में जितने भी राक्षस हुए, जिसे राक्षस के नाम से लोग जानते हैं, वे सभी राक्षस अपने तो दुष्ट प्रवृत्ति के हुए हैं, लेकिन उनकी पत्नियां सबकी धर्मात्मा हुई है। चाहे आप रावण को ले लें, चाहे आप बलि को ले लें, चाहे आप दुष्ट स्वरूप स्वभाव वाले बाली को ले लें, सबकी पत्नी धर्मात्मा है। देखो, पुरुषों को तो घर बाहर का काम देखना रहता है, मन को स्थिर करके सुन, तो उतना भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि धर्म के कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और उन्हीं पतियों के जगह पर भी भक्ति के साधनों को किया करें। आज काली नाग बड़ा दुष्ट है, लेकिन उनकी पत्नी भगवान की स्तुति करती हैं तो प्रशंसा नहीं करती पति की। ध्यान देने वाली बात है। आजकल एक तो गलती करते हैं, ऊपर से लोग बोलते हैं अरे इसने कहाँ गलती किया, पक्ष लेते हैं। लेकिन नाग पत्नी कह रही है भगवान से, प्रभु आपने अच्छा किया, बड़ा दुष्ट आदमी था। न्यायो हि दंडो कृतकिल विशेष तवावतार खल निग्रहाय। आपका अवतार ही हुआ है दुष्टों को मारने के लिए। देखिए, दसम स्कंद का नाम ही है निरोध, रोकना। दुष्ट प्रवृत्तियों को रोकना ही निरोध कहलाता है। बड़ा दुष्ट हो गया था, अपने आप को बहुत बलवान मानता था, लेकिन आपने इसे दंड देकर अच्छा काम किया। माताएं परिजन जब बच्चों को डांटती हैं, जब समझाती हैं, तो उससे बुरा नहीं होता है, उससे बच्चे का हित ही होता है। किसी व्यक्ति को रोग हो जाए और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रोगी का हित है, रोगी के हित के लिए ही उस साधन को किया करता है कि नहीं। अगर किसी को कहीं घाव फोड़ा फुंसी हो जाए, आगे न बढ़े, इसलिए ही तो डॉक्टर कहता है भैया इलाज कर दो, हाथ काटना होगा, पांव काटना होगा। वैसे कोई आपके खून को निकाल दे तो बर्दाश्त नहीं होगा।
लेकिन डॉक्टर वही आपसे रक्त ही तो लेता है, आपका इलाज ही तो करता है, आपको स्वस्थ होने की ही तो प्रेरणा देता है। डॉक्टर के बताए विचारों को मान करके हम जीव स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? डॉक्टर तो उपाय ही कहता है, एक तो डांटता है, फटकारता है, समझाता है। डॉक्टर क्या करता है? डांटता, फटकारता, समझाता, लेकिन समझाने से पहले फी भी लेता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ऐसा किसी को देखा है? फी लेकर के डांटता हो, समझाता हो। ऐसे ही सचिव वैद्य गुरु तीन ये समझाते हैं। महाराज आपने कृपा किया। अनुग्रहोयम भवतः कुतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापहम् ये सदद सुक्तमुपस्य देहिनम क्रोधोपिति नुग्रह एव समस्तः। महाराज आपके क्रोध में भी एक अनुग्रह ही छिपा होता है। सड़क पर चलते हुए कोई दूसरों को नहीं डांटता है, अपने बच्चों को डांटता है, और हम सब तो आपके बच्चे ही हैं। हम सब